बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सबकी खैरियत से होंगे। आज हम सिस्टमेटिक फिजियोलॉजी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यानी हम पहले सर्कुलेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यानी ब्लड फिजियोलॉजी बेसिकली। तो ब्लड फिजियोलॉजी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा ब्लड के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लड, आप लोगों को पता है कि हमारे ब्लड वेसल में प्रेजेंट, हमारे जो वेसल्स के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है इसको हम ब्लड कहते हैं, यानी खून, जिसको हम खून कहते हैं ना, ब्लड। ब्लड में बेसिकली टू टाइप्स के चीजें होते हैं। एक लिक्विड पोर्शन होता है, लिक्विड पोर्शन को हम प्लाज्मा कहते हैं, और सॉलिड पोर्शन को हम पार्म्ड एलिमेंट या सेलुलर पोर्शन भी कहते हैं, सेलुलर पोर्शन भी कहते हैं। प्लाज्मा में हमारे पास क्या आता है? असल में ये ब्लड अगर कंसिडर करो, ब्लड है, ठीक है, तो इसमें 55% प्लाज्मा होती है, ठीक है, और 45% ब्लड सेल होते हैं। यानी अगर मैं कंसिडर करूँ कि ये 100 ml ब्लड है, 100 ml ब्लड मैंने लिया है, ठीक है, किसी भी टेस्ट ट्यूब में मैंने 100% ब्लड लिया, 100 ml ब्लड लिया है, ठीक है, तो इसमें 55 ml प्लाज्मा होगी और 45 ml बाकी आरबीसी सेलुलर कंपोनेंट्स होंगे, यानी आरबीसी होगी, डब्ल्यूबीसी होगी और प्लेटलेट्स होंगी, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा को, ठीक है। तो प्लाज्मा में क्या है, ठीक है, एक लिक्विड पोर्शन है, ब्लड की लिक्विड पोर्शन है। इसके अंदर क्या क्या है? इसके अंदर वाटर है। अगर हम प्लाज्मा को अकेले कंसिडर करेंगे तो इसमें 90% प्लाज्मा में, प्लाज्मा खुद जो है ना 90% वाटर से बना होता है, ठीक है। इसके अलावा प्लाज्मा में डिफरेंट प्रोटीन होते हैं, लाइक एल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन आप लोगों को पता है कि ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, और मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन प्लाज्मा में ये होता है, ठीक है, एल्ब्यूमिन। ये ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन आप लोगों को पता है कि एंटीबॉडीज से बनती है, गामा ग्लोबुलिन, जो कि एंटीबॉडीज बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्लॉटिंग फैक्टर्स, डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फाइब्रिनोजिन, फाइब्रोजिन मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, ये क्लॉटिंग फैक्टर है, ब्लड को क्लॉट करवाते हैं। डिफरेंट आयन प्रेजेंट होते हैं, लाइक सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया। डिफरेंट आयन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, लाइक ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, फैटी एसिड्स हो गया, ठीक है। डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक यूरिया हो गया, यूरिक एसिड्स हो गया, ठीक है, एक्सेट्रा। ये डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं, लाइक ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये डिफरेंट गैसेस। इसके अलावा प्लाज्मा में और क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में इसके अलावा हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हार्मोन्स, ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंट एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंपोजिशन है प्लाज्मा की, ठीक है। प्लाज्मा के अंदर ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन 90% वाटर में वाटर से बना होता है प्लाज्मा। दूसरे जो है ना, पाम एनिमल, पाम एनिमल क्या आता है? आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी आता है, प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी में को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? मेगाकैरियोसाइट्स, ठीक है, या थ्रोम्बोसाइट्स। ये तो ये ब्लड की कंपोजिशन हो गई, ठीक है। तो ये अगर मैं ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में ले लूँ ना, तो इसमें अगर हम इसको सेंट्रीफ्यूज करें तो जो नीचे जो रहता है ना, ये पाम्ड एलिमेंट रहते हैं, आरबीसी मोस्टली 45%। पाम्ड एलिमेंट्स में आप लोगों को पता है कि 44% जो है ना वो आरबीसी होती है, और बाकी ये दोनों 1% होती है। यानी ब्लड में प्लाज्मा के अलावा जो मोस्ट एबंडेंट सेल होते हैं वो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, ठीक है। फिर हम वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर ये हो गई ब्लड की कंपोजिशन। इट वाज सो इजी, ठीक है।